लुधियाना आश्रम है ना, लुधियाना में, सानेवाल में, तो वहाँ के भक्त, लुधियाना शहर के भक्त आश्रम में जाकर कुटीर की परिक्रमा करते हैं, थोड़ी देर मौन रखकर जप ध्यान करते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई निसंतानों को संतान मिल गई परिक्रमा करने से, कईयों के रोग शोक दूर हो गए, कईयों की शारीरिक आर्थिक मानसिक परेशानियां दूर हुई। जिसके सिर पे कर्जा हो ना, तो वो आदमी क्या करे? ब्याज भरता रहे सारी जिंदगी? कभी नहीं। सिर पे कर्जा हो तो चिंता न करे, मंगलवार को नमक बिना का भोजन करे, दूध रोटी खा ले, खीर बना के खा ले। जिसके सिर पर कर्जा हो, न हो तो अच्छा है, अगर हो तो हर मंगलवार का उपवास शुरू कर दे। भूखा ना रह सके तो दूध रोटी खा ले, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, रोज थोड़ी देर गुरुवर का चित्र सामने रखकर एक टक देखे, आंखों की पलकें हिलने न दे। अगर 40 मिनट कोई रोज आधे घंटे तक एक टक गुरु मूर्ति की ओर देखे, तो देखो उसके जीवन में क्या सुंदर परिणाम आते हैं। ऐसे बढ़िया परिणाम आएंगे अगर रोज करे नियम से, ऐसे सुंदर परिणाम आएंगे कि मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। 40 दिन तक भी अगर कोई लगातार करे तो परिणाम दिखाई देंगे। मैं सच कहता हूं, दावे से कहता हूं, मैंने अनुभव किया है और कई भक्तों ने इसका अनुभव किया है। सारी जिंदगी ब्याज भरते रहना ये किसने सिखाया है? सारी जिंदगी अपने सिर पर भार बनाए रखना नहीं, भार मुक्त बनो। रात को सोएं तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं, जिनके सिर पर कर्जा हो। अपने और संबंधियों को भी बता देना अगर किसी को तकलीफ हो तो। एक सज्जन थे, गोरखपुर से आए थे, अहमदाबाद में शिविर होती है ना अहमदाबाद आश्रम में, ध्यान योग शिविर, जैसे अभी कुरुक्षेत्र में है 30 तारीख से, तो अहमदाबाद आए थे। उनका नाम राकेश पांडे। आखिरी दिन उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद बापूजी कहते हैं सब जप करो, तो वो बैठकर माला के द्वारा जप कर रहे थे। जप करते करते उनके मन में एक संशय आया कि मैं बचपन से माता की उपासना करता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दो नाव में पैर रख दिए, एक तरफ तो मां की भक्ति करता हूं, नौरतों में उपवास करता हूं, और एक तरफ बापूजी से दीक्षा भी ले ली, तो कहीं ऐसा तो नहीं मैंने दो नाव में पैर रख दिए? ऐसा उनको संशय हो रहा था जप करते करते। ये सोच ही रहे थे, इतने में उनको व्यासपीठ पर गुरुदेव के आसन के पास मां के दर्शन हुए और मां ने उनको प्रेरणा दी मन में कि बेटे तुमने दो नाव में पैर नहीं रखे हैं, बल्कि मैंने ही तुमको यहां पहुंचाया है ताकि तुम्हारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए, तुम्हें मोक्ष की अनुभूति इसी जन्म में हो, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में न जाना पड़े। और ये बिल्कुल सच है। हम सनातन धर्म के 5 देवों में से किसी भी एक की उपासना करते हैं। सनातन धर्म के 5 प्रधान देव हैं, उनमें एक देवी गणेश जी, शिव जी, विष्णु भगवान अथवा विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से कोई एक, फिर दुर्गा माँ, और 5वें देव सूर्य नारायण देव। इन 5 देवों में से किसी भी एक की उपासना अगर हम सच्चाई से, ईमानदारी से, दिल से करते हैं तो वो देवता प्रसन्न होकर हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाए, 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, उसलिए वो देवता हमें प्रेरणा देकर किसी आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में पहुंचा देते हैं। जिसकी जितनी उम्र है, विचारों के उतने साल पहले क्या हम धरती पर थे? क्या नहीं थे? है ना? एक दिन ऐसा था कि हम इस धरती पर नहीं थे, है ना बहनों? नहीं थे ना? हमारी जितने साल उम्र है उतने साल पहले कहाँ थे हम? तो एक दिन था कि हम धरती पर नहीं थे
और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम धरती पर नहीं होंगे। वो दिन आएगा मृत्यु का। हम इस दुनिया में रहते जरूर हैं, पर हम इस दुनिया के नहीं हैं। जैसे हम यहां पर बैठे जरूर है, पर हम यहां के रहवासी नहीं हैं। हम जहां घर से आए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद घर जाएंगे। तो हम संसार में आए हैं, पर जाना जरूर है। जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ कमाई करके जाना है। रुपयों की कमाई यहीं रह जाएगी, पर नाम की कमाई, धर्म की कमाई वो साथ में जाएगी। वाल्मीकि रामायण में आता है, सीता जी कहती हैं, धर्मादर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदम जगत। माने धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही सुख प्राप्त होता है, धर्म से ही सर्वस्व प्राप्त होता है, धर्म ही सार है। तो धर्म क्या, हिंदू धर्म, सिख धर्म, उस धर्म की बात नहीं है। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। एक अर्थ यह भी हो सकता है, 25 साल की आयु पूरी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता से करें। 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम, 75 के बाद संन्यास आश्रम। ऐसे एक लड़की थी, कॉलेज में पढ़ती थी, सत्संग भी सुनती थी, पर कॉलेज में एक लड़का था, वो उस कन्या के प्रति बुरी नजर रखता था। उसके मन के भाव अच्छे नहीं थे, पर कन्या मन से बहुत अच्छी थी, पवित्र आत्मा थी। एक दिन वो लड़का मौका पाकर, जब कन्या के माँ बाप घर पर नहीं थे, वो उसके घर पहुंच गया और अनुचित मांग की, गलत इच्छा व्यक्त की। अब वो कन्या ने सोचा कि मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं। तो कन्या ने उसको कहा कि भाई तू जो कह रहा है मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, पर पहले तू मेरी एक इच्छा पूरी कर। लड़का बोला बोल जल्दी। कन्या ने कहा कि तू मुझे एक कीमती शॉल लाकर दे जो हीरों से जड़ी हुई हो, इतनी तू मेरी इच्छा पूरी कर दे बस। लड़का पैसे वाले का बेटा था, पैसे का घमंड था उसको। वो कहता है मैं अब भी लाया। गया और हीरों से जड़ी हुई शॉल लेकर आया। कन्या को कहा कि ले, मैंने तेरी इच्छा पूरी की, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। कन्या ने कहा चलो मेरे साथ। कन्या उसको ले गई, नगर के बाहर जो गटर का नाला बह रहा था वहां ले गई, और हीरों से जड़ी हुई जो शॉल थी वो उस सदाचार की देवी कन्या ने गटर में डुबा दी, फिर निकाली, फिर गटर में डाल दी। तो वो लड़का बोला गुस्से से कि कितनी कीमती शॉल है तुझे पता है, हीरों से जड़ी हुई शॉल है और तू उसको गटर में गंदा कर रही है। कन्या बार बार वो शॉल गटर में डुबाती रही और आखिर उसने छोड़ दी गटर में। लड़का बहुत गुस्से में आया तो कन्या बोली भाई गुस्सा मत कर, पर जरा विचार कर, तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई ये शॉल मैंने इस गटर में गंदी कर दी, तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो जरा सोच, रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य शरीर रूपी शॉल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको गंदे कामों में खराब कर रहा है। भगवान तुझ पर कितने नाराज होते होंगे, इसका जरा ख्याल कर। कन्या की बात बड़ी युक्ति युक्त थी, बात उसको दिल से लगी।
और उसने कन्या के पैरों में प्रणाम किया, पैर छुए और कहा कि बहन मुझे माफ़ करना कि मैंने तेरे प्रति बुरी नज़र रखी। आज के बाद मैं कभी भी किसी के प्रति ऐसा बुरा भाव नहीं रखूँगा और मैं भी सदाचारी जीवन जीऊँगा। कन्या सत्संग सुनती थी और कन्या की एक अच्छी बात उसके दिल को लग गई, उसका दिल भी पवित्र हो गया। तो ये है संसार के काम आना, संसार का दास बनना नहीं। अगर कन्या उस लड़के की बातों में आ जाती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती तो वो हो जाती संसार की दास, पर उसने उसका जीवन भी सुधार दिया कि संसार के काम आना हुआ। तो हम किसी के काम आ जाए, उसका भी जीवन पवित्र हो जाए। ऐसा नहीं कि उसकी गंदी इच्छाओं में उसकी हाँ में हाँ मिलाकर हम भी पतित हों और वो भी पतित हो, क्या फायदा। नजर तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। आंख और मन को और कर्म को इंसान पवित्र रख सकता है गुरु की दीक्षा और गुरु की शिक्षा के द्वारा। पर आजकल कई लोग बोलते हैं अभी समय नहीं आया दीक्षा लेने का, अभी समय नहीं आया। तो कब समय आएगा? मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। एक सज्जन ने बताया कि हमने बापूजी के सत्संग में सुना था कि बाईपास सर्जरी नहीं करानी चाहिए। अगर हृदय रोग की तकलीफ हो तो उसके लिए उपाय बताया बापूजी ने सत्संग में। तो 1 महीने बाद ही मुझे हृदय रोग की तकलीफ हुई। नागपुर और अमरावती महाराष्ट्र के प्रसिद्ध डॉक्टरों को बताया, वो अमरावती में रहते महाराष्ट्र में। रिपोर्ट आया कि हार्ट की बाईं तरफ की एक नाड़ी 99% ब्लॉक है और 15 दिन के अंदर बाईपास सर्जरी नहीं कराई तो दोबारा जल्दी हार्ट अटैक आ सकता है, सीवियर अटैक आ सकता है। तो बापूजी के वचन याद आए कि बाईपास सर्जरी नहीं करानी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया। सूरत के आश्रम में हम गए और वहां जाकर आयुर्वेदिक औषधि ली और वट वृक्ष की परिक्रमा की। आश्रम में अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, दिल्ली, इन आश्रमों में वट वृक्ष है जहां बापूजी ने शक्तिपात किया है। वहां लोग परिक्रमा करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहां जाकर परिक्रमा की, आयुर्वेदिक औषधि आश्रम से ले ली तो धीरे धीरे हृदय रोग की तकलीफ नष्ट हो गई। जो हार्ट की बाईं तरफ की नाड़ी 99% ब्लॉक थी वो भी ठीक हो गई। एलोपैथी की दवाई लेनी नहीं पड़ी और आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परिमल दास इन सज्जन का नाम है, अमरावती महाराष्ट्र में रहते हैं। हृदय रोग की तकलीफ से भी मुक्त हो और भवरोग की भी तकलीफ से मुक्त हो जाए। दास राम का सदा समर्थ, सिद्ध सभी हों उसके अर्थ। प्रभु के बल ही दास अजेय, प्राप्त उसे होता है श्रेय। उसे श्रेय प्राप्त होता है। श्रेय माने कल्याण। है समर्थ स्वामी श्री राम, जग में भय का फिर क्या काम। क्यों निराश हो सेवक उनका, त्यागो झूठा भय तुम मन का। मन का झूठा भय त्याग दें, अपना आत्मबल मनोबल बढ़ाएं। पाँच साल का ध्रुव जंगल में अकेला ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता है। नाम जप से उसका बल भी बढ़ा और भगवान ने उसकी रक्षा भी की। हम भी थोड़ा भगवान नाम जप करेंगे सभी मिलकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले, बड़े भी बोले, विद्यार्थी भी बोले। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान देकर सुनना। एक बात बड़ी पते की है और बड़ी प्रेरणादायी है। कार चलती है ना, कार सड़क पर, स्कूटर कार, तो पेट्रोल खर्च होता है ना, और जो उसका धुआं निकलता है उससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति के मन में भी कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई चलता रहता है। उसमें हमारी शक्ति खर्च होती है। इसको मनोराज बोलते हैं। मनोराज में शक्ति खर्च होती है। कार में पेट्रोल खर्च होता है और धुआं बाहर की ओर, आकाश की ओर चला जाता है। और हम जब फालतू बातें सोचते रहते हैं ना बैठे बैठे मन के द्वारा, तो धुआं उसका अंदर ही अंदर रहता है। विचारों का प्रदूषण हमारे हृदय को, अंतःकरण को कलुषित, दूषित कर देता है। दूसरी बात, इसी बात को और एक ढंग से भी समझें। आप एसी रूम में बैठे हो, सारा दिन बैठे एसी रूम में, यहां तक कि रात को जहां पर आप सोते हैं वहां भी एसी चल रहा है, खिड़कियां बंद है, दरवाजा बंद है, एसी चल रहा है। फिर भी आपको लगेगा नींद में से उठने के बाद या सारा दिन ऑफिस में बैठने के बाद एसी में होगा कि अब मैं स्नान कर लूं, नहा लूं, कपड़े बदल लूं। अब एसी में बैठे थे, बाहर से डस्ट आई नहीं है, पसीना हुआ नहीं है, कपड़े मैले हुए नहीं हैं, फिर भी जरूरत लगती है कि हम स्नान कर लें और कपड़े बदल लें। तो जब एसी में बैठे बैठे बाहर की कोई डस्ट नहीं आई, धुआं नहीं आया, फिर भी होता है कि मैं स्नान कर लूं, तो सोचो, मन तो सतत कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, तो उसकी शुद्धि की कितनी आवश्यकता है। तो उसकी शुद्धि होगी भगवान नाम से। पद व्यक्ति को भले कोई भी मिल जाए बाहर, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये पद सदा नहीं रहेगा, शरीर भी नहीं रहेगा, तो पद कैसे रहेगा? तो उस पद का अभिमान क्यों करना? तो ऐसे बुद्धिमान लोग फिर इस रास्ते चलते हैं, अपना कर्तव्य भी अच्छी तरह से निभाते हैं और भक्ति भी करते हैं, अपना कल्याण करते हैं, अभिमान से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है।